हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th। आपका जो मैथ्स का चैप्टर नंबर है 7th, वो हम कंप्लीट करने वाला है। आज फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाला है। ओके, ट्रायंगल्स चैप्टर का। सो आई एम श्योर आपने ट्रायंगल्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जाना होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं उसी ट्रायंगल्स के ऊपर वही चैप्टर करने वाले हैं। ओके, क्लास 9th का 7th चैप्टर। सो अगर आपने वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स। सो अगर ट्रायंगल्स चैप्टर का नाम है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स होता क्या है। ओके, तो व्हाट इज ट्रायंगल्स? अ क्लोज फिगर विथ 3 साइडेड एंड 3 वर्टेक्स। ओके, सो ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल्स एक क्लोज फिगर है। क्लोज मतलब बंद फिगर है, ठीक है, कहीं से ओपन नहीं है, उसे बंद बोलते हैं। वो एक क्लोज फिगर है। साथ में उसके 3 साइड्स है। 3 साइड्स मतलब जैसे 3 उसकी साइड, जैसे ये आपका ट्रायंगल है क्लोज फिगर। कितने आपकी साइड है? 1 2 3। 3 साइड है ना, तो ये 3 साइड ही बोला गया। और साथ में 3 वर्टेक्स। ये होता है, ये होता है, ये होता है वर्टेक्स, ठीक है। जो कोने होते हैं ना उसे वर्टेक्स बोलते हैं। और बहुत सारे जो वर्टेक्स हो जाते हैं ना तो उसे बोलते हैं वर्टाइसेस बोलते हैं। ओके, सो अगर कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, व्हाट द टर्म रिफर्स, सो यू हैव टू जस्ट से दैट अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स एंड 3 vertices. Okay, so I hope you understood very well triangles बहुत बार आपने बचपन में पढ़ा होगा, बट इसे अभी बचपन में क्या बोलते थे, उस किसी को लगता नहीं था कि इसका डेफिनेशन भी हो सकता है। बट व्हेन यू ग्रो अप एंड यू इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में है, सो यू हैव टू डू लाइक डैट। ओके, आपको उसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। आप वो नहीं लिख सकते हो मतलब 3 साइड, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इट इज़ अ क्लोज फिगर with 3 sides and vertices. Okay, so this is the best definition for triangle. Okay, आगे है, आगे देखते हैं। जैसे हमने देखा था अपने प्रीवियस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस का जो मेज़र होता है वो कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। वैसे ही जो हमारा ट्राइंगल है उसके अंदर का भी कुछ मेज़र होता है। उसी मेज़र को एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, 6th 7th में पढ़ा है, ओल्ड बुक में था कि जो हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं ना उसके क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, जो कि होता है क्या, आपका होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो उसी को एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर कितने मेज़र होंगे? ये तीनों का मेज़र मिला के 180 डिग्री ही बनना चाहिए, ठीक है। यही वो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। सो देख लेते हैं व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होता है? सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, होता है ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ट्रायंगल हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री ही होता है, 180 डिग्री ही हमेशा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के 3 साइड्स होता है, ठीक है। तीनों साइड्स का जो सम है वो 180 ही होना चाहिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना एंगल सम प्रॉपर्टी, ही हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसके हेल्प से हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को क्या होता है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये तो आपको याद ही होगा, बहुत बेसिक है, हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ कर आए हैं। सो आई नो यू लर्न इट। ओके, आपको पता ही होगा। आगे है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल भी होता है, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। जो अगर ऐसे यहाँ लाइन बन जाए फिर यहाँ बोल दे तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है। इसका क्या हो जाता है? 360 डिग्री होता है। सो क्या पढ़ा हमने इसमें? ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल क्लोज फिगर होता है, 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं। देन एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा जो कि 180 डिग्री होता है, ऑलवेज रिमेंबर। देन एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है जो सम होता है 160 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो एंगल्स ठीक है। सो हम आपने बहुत बार देखा होगा जो हमारा ट्रायंगल होता है ना, सो ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। पूरे जो एंगल होते हैं ना, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये जो पूरे हमारे जो तीनों साइड होते हैं ना, ये तीनों साइड 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से ऊपर कभी नहीं होते हैं, 90 डिग्री भी नहीं होते, और 90 डिग्री से कम होते हैं, जो कि जिसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एंगल्स, काइंड्स ऑफ एंगल नहीं बता रही हूँ, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर आप ट्रायंगल के अंदर आप क्या ऑब्जर्व करते हो। ट्रायंगल के अंदर ये है कि ऑल 3 साइड्स आर लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होता तो ऑफकोर्स उसे ऐसे वो होना चाहिए था ना, तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। वो तो हम काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे ना। तो ये क्या है?
ये आपका ट्रायंगल के अंदर क्या बोलते हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होता, ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं मेरा बोलने का मतलब है कि जो हमारा ये ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो तीनों साइड है ना, ये तीनों साइड हाँ क्या होता है, ये आपके एक्यूट ये जो आपके एक्यूट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री से कम होते हैं। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज मैं आपको बताती कि ये x है, सपोज ये x, ये x, ठीक है। सो x प्लस एक्स, ओके। और इसका सम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ओके। ये इक्वल्स टू के बाद ये 180 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा था ना एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ हो गया यहाँ पर। x यहाँ रह जाएगा, 180 डिग्री क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 3, ठीक है। इसे डिवाइड करो तो ये आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 3 एंगल हमारे बनते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर, उसमें से एक एंगल 60 डिग्री होगा, एक एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चलता है कि ये 60 डिग्री हो रहा है तो 180 होना चाहिए। तो देखो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये तीनों 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। और साथ में इनका सम भी क्या होता है, 180 ही होता है, ठीक है। 180 इनका सम होता है। देखो ये 120 हो जाएगा, 120 में 60 और ऐड करो, 120 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें कोई वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला है तो ऐसे नॉर्मली हमारा एक जो आपका एंगल होता है ट्रायंगल को वो 60 डिग्री होता है, अगर नॉर्मल ट्रायंगल बोले। अगर आपको बोल दे इक्वलेटरल तो वो इसमें क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें इक्वल्स होता है, ठीक है। सो ऑल 3 एंगल्स आर लेस 90 डिग्री से लेस होते हैं, और 1 एंगल इज एक्चुअली 90 डिग्री। हाँ, तो ये बता दूं मैं आपको कि ट्रायंगल के अंदर एक मुश्किल से एक जो आपका एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। सो आप सोच रहे होगे कि अभी अभी तो मैंने बोला 90 डिग्री नहीं बनते, तो आप कैसे बनेंगे, मैं बताती हूँ। ये जैसे ये क्या है, ट्रायंगल है, ये यहाँ अगर एंगल ये मेन आपके होता है, ठीक है। ये जो आपके मेन जो आपके एंगल्स होते हैं ना, मैं वहाँ का बता देती हूँ, वहाँ पर नहीं होते। लेकिन अगर यहीं से आप एक यहाँ पर एक एल्टीट्यूड खींच दो तो क्या होता है, ये क्या यहाँ 90 डिग्री बन जाता है दोनों साइड, ठीक है। तो इसका मतलब एक हमारा एंगल बना है 90 डिग्री। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम दो राइट एंगल्स को ज्वाइन करें, अगर दो राइट एंगल्स को, तो तभी भी हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। सो ये था। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल केवल 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। जो आपके प्रीवियस जो आपका चैप्टर था लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा था, है ना, हमने पढ़ा था। सो आई नो आपको याद ही होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि वही बेसिक होता है। अगर आपको ज्योमेट्री सीखना है तो लाइन्स एंड एंगल्स जो बेस होता है, लाइन्स एंड एंगल्स को आप सीख लोगे ना, तो ये जो ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, ये सारे आपसे ईजी हो जाएंगे। क्योंकि जो आगे वाले जो आपके चैप्टर है, जैसे ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, ये सारे क्या है, ये पूरे बेस है आपके लाइन्स एंड एंगल्स पे। अगर आप देखोगे, अगर आप क्वाड्रिलेटरल्स देखोगे ना, तो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आधा से ज़्यादा ट्राइंगल्स के ही सब कुछ है। तो इसलिए अब उसे पढ़ने के लिए हमें ट्राइंगल्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो सबका जो आपका होता है ना, सबका जो आपका बेस है वो आपका लाइन्स एंड एंगल्स है। और लाइन्स एंड एंगल्स बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, यू शुड वॉच फ्रॉम आवर चैनल, ओके। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। हाँ, पहला होता है आपका स्केलिन, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा आपका इक्विलैटरल होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल तो आपके बस 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। पहला स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, ओके। एक एक करके देखते हैं। स्केलिन मतलब क्या होता है, उसमें ऑल 3 साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। स्केलिन मतलब होता है जो 3 साइड्स होते हैं ना ट्रायंगल के, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर ये देखो, मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये आपका स्केलिन है, आपका कुछ ऐसे टाइप का होता है स्केलिन ट्रायंगल। मतलब यहाँ कुछ टेढ़ा होता है और यहाँ कुछ ऐसे जाके ऐसे होता है स्केलिन ट्रायंगल। तो इसमें क्या बोला है, जो आपका 3 साइड होता है ना, इसमें से तीनों साइड आपका क्या होता है, डिफरेंट एंगल से बने रहते हैं, डिफरेंट लेंथ होते हैं उसके। जैसे ABC एक ट्रायंगल है, उसमें क्या है आपका ये 15 सेंटीमीटर है, ये 34 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। तीनों के तीनों अलग अलग क्या है, आपके अलग अलग लेंथ आपके दे रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग लेंथ, ये सारे अलग अलग लेंथ है। इसी को बोलते हैं स्केलिन। तो कोई पूछा अगर फिर से स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैव डिफरेंट लेंथ, ओके। आपको यही बोलना है। देन सेकंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होते हैं,
3 साइड में से उसके 2 साइड इक्वल होते हैं और तीसरा वाला जो आपका होता है वो आपका अलग होता है, ठीक है। ये आपका अलग होता है, मैं आपको फिगर से ज़्यादा अच्छे से बताती हूँ। ये देखो, ये रहा आपका, ये आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है आपके। देखो इसमें मैंने क्या बताया था, दो आपके जो ट्रायंगल्स जो आपके लेंथ होते हैं वो आपके एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 65 है, ये 65 है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका 50, ये सबसे अलग है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस हो गया। वही चीज़ यहाँ देखोगे आप, यहाँ ये दूसरे वाले फिगर में देखोगे तो ये आपका 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दो आपके दो है, मतलब दो आपके इक्वल है लेंथ और साथ में 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। आगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स से आपको नाम सुन के पता चल गया होगा क्या होता है, मतलब इक्वल, जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब सोचो, अगर लेंथ इक्वल है तो ऑफकोर्स हमारा एंगल्स तो इक्वल होगा ही। यहाँ पर देखो आपका लेंथ अलग था, जब लेंथ ही अलग अलग है डिफरेंट, तो एंगल्स कैसे ही होगा। सो ये बहुत मतलब दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं, एंगल्स एज वेल एज एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये आपका क्या था, ये आपका फिगर है, मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है स्पेशली आपके लिए, ताकि और ईजी हो जाए। ये स्केलिन है, स्केलिन में क्या होता है, तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होते हैं, एक साइड अलग होता है। और आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होता है, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ भी इक्वल होता है, साथ में आपके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे कुछ अलग कुछ हम देख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं ना क्वेश्चंस में टर्म दे देते हैं बहुत सारे, जैसे मीडियन दे देते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। सो ये सब सुन के क्या हो जाता है, आप थोड़ा शॉक हो जाते हो कि मतलब क्वेश्चन आपको आता है बट वो आपको समझ में नहीं आता है, टर्म नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले उस टर्म को पढ़ते हैं, जैसे बहुत बच्चे मीडियन एल्टीट्यूड में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं ना, दो चीज़ है मीडियन एंड एल्टीट्यूड। सो वो देखने वाले हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे, ठीक है। पहला मीडियन क्या होता है, मीडियन अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। सो ये आपका क्या होता है, मीडियन आपका क्या होता है, जैसे ये सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो आपका है ना ये ट्रायंगल, उससे क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है वर्टेक्स, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट आती है, यहाँ पर आके गिरती है मिड पॉइंट में, ठीक है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में। इसमें क्या बोला है, फिर से बताती हूँ मैं, ये आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये जो आपका वर्टेक्स है ना, यहाँ से एक लाइन आती है जो कि आपके मिड पॉइंट पे गिरती है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे आके गिरती है, मिड पॉइंट पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं मीडियन बोलते हैं, इसी को मीडियन बोलते हैं। एल्टीट्यूड अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स दैट इज परपेंडिकुलर। सो यही डिफरेंस है कि आपका ये क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट है बट ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। सो a line segment from vertex that is perpendicular to the opposite side, it is the height of the triangle if that side is the base। मतलब ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से यहाँ आएगा और यहाँ पर एक 90 डिग्री फॉर्म करेगा, इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। दिस इज नोन एज द एल्टीट्यूड एंड द फर्स्ट वन इज नोन एज द मीडियन। आगे कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, हम ये न्यू करने वाले, बाकी सब तो ये सब तो हमने जो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वही हम डिस्कस करे हैं, अभी तक तो हमने वही डिस्कस किया है, ठीक है। मीडियन भी हमने पढ़ा है, एल्टीट्यूड भी पढ़ा है ना प्रीवियस क्लास में, आई होप आपको याद होगा। अभी हम पढ़ने वाले जो इस चैप्टर में है, ठीक है, इस चैप्टर में थोड़ा कॉन्ग्रुएंस रूल दिए हुए 4, तो वो पढ़ने वाला है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव द सेम शेप साइज मीनिंग दे कैन बी सुपर इम्पोज्ड टू कवर ईच अदर एग्जैक्टली, ठीक है। सो इसमें बोला है, अगर सपोज अगर दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल का शेप एक जैसा हो, शेप एक जैसा हो, साइज एक जैसा हो और दोनों एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल की लेंथ दोनों का सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी आपका सेम है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ ये जो आपका ये वाला है ना आपका सेकंड वाला ट्रायंगल, इसको उठा कर मैं अगर फर्स्ट वाले ट्रायंगल पे रखूँ तो ऐसा होना चाहिए कि पूरा ओवरलैप हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे पे चिपक जाएं, ठीक है, ताकि लगे ही ना कि कोई दूसरा वहाँ रखा हुआ है। तो बस इसमें कॉन्ग्रुएंस मतलब ये बता रहा है कि एक जैसा हो, मतलब फोटो कॉपी हो जाता है, ठीक है, उसमें साइज शेप और उसका क्या बोलते हैं आपका एग्जैक्टली सेम होता है। आगे कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इंक्लूड एस एस ए एंड एस
AS। तो कुछ कॉन्ग्रुएंसी है, ये रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, ये इसलिए होता है कि ट्राइंगल्स को क्या करे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। कॉन्ग्रुएंट को अगर मैं हिंदी में आपकी अगर इजी मेथड से बताओ तो कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है हम शक्ल। अगर हमें बताना है, अगर बोल दिया कि ये दो ट्रायंगल दिया है, अब बताओ क्वेश्चन में फाइंड विच कॉन्ग्रुएंसी रूल आर दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, अगर बोल दिया कि कौन से रूल से ये दो ट्रायंगल्स जो आपके दिए हुए हैं कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंट मतलब इसमें आपको पूछा है कि जो दो ट्रायंगल्स है ना वो दोनों कैसे एक दूसरे से हम शक्ल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए हम क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, 4 क्राइटेरिया होंगे, इजी है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये सबसे इजी होता है, सबसे बेस्ट पार्ट होता है ये क्वेश्चन का, मतलब ट्रायंगल चैप्टर का। इसका मतलब तो CPCT इसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आफ्टर 2 ट्रायंगल्स, अगर 2 ट्रायंगल्स अगर हैं, हमने अगर देखो अगर 2 ट्रायंगल्स हम शक्ल ट्रायंगल्स हैं, अगर हमने उसे प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंस, ऑलरेडी प्रूव कर दिया, ठीक है, क्राइटेरिया से समझो प्रूवन हो चुका है। ठीक है, जो उसके बाद वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा, देखो अगर एक बार बस हमारा प्रूफ हो जाए कि कौन से क्राइटेरिया से ये इक्वल, ये कौन से क्राइटेरिया से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा है, उसके बाद हम CPCT से यूज़ करके हम उसके कोई सा भी पार्ट हम इक्वल करवा सकते हैं। मतलब अगर हमने बोला ये पार्ट इसके इक्वल होगा, तो ये कैसे हम उसका रीज़न हम लिख देंगे CPCT। तो ये बहुत इजी होता है, ये CPCT बहुत इजी होता है, साथ में बहुत ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, बेस्ट पार्ट होता है इस चैप्टर का। ठीक है, बस एक बार क्या होता है, एक बार बस प्रूफ हो जाए कि हमारा ये जो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से क्या कॉन्ग्रुएंट है, फिर CPCT से हम कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, मीडियन एल्टीट्यूड में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। पहला, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। या ट्रायंगल से यहाँ से वर्टेक्स से क्या होता है, ये आपको जो ज्वाइन करता है मिड पॉइंट अपोजिट साइड में, उससे मीडियन बोलते हैं। नॉट नेसेसरी राइट एंगल, ज़रूरी नहीं वो हमेशा राइट एंगल बनाए। ठीक है, मीडियन हमेशा राइट एंगल नहीं, वो ऐसे भी हो सकता है। सोचो अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, तो कहाँ जाकर ये आपका राइट एंगल बनाएगा, नहीं ना। तो ये डिपेंड करता है कौन सा आपको ट्रायंगल दिया, नॉट हमेशा राइट एंगल नहीं बनाता। डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू, ये क्या करता है, नीचे के जो 2 पार्ट्स होते हैं उससे क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, आपके लेंथ में। उसके बाद डिवाइड द ट्रायंगल्स इनटू स्मॉलर ट्रायंगल्स, ये एक ट्रायंगल सा, एक और मीडियन आ गया, तो एक और ट्रायंगल बन गया, 2 ट्रायंगल और बन गए। ठीक है, तो ये होता है आपका मीडियन होता है। ठीक है, और एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड आपका लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द साइड। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री जो फॉर्म करता है, 90 डिग्री जिसे बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। उसके बाद क्रिट्स, मैंने बोला क्रिट्स 90 डिग्री एंगल विथ अपोजिट साइड। उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल का। ये है मीडियन, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या होता है, ये ऐसे मैंने हमेशा नहीं बोला कि 90 डिग्री बनाएगा, ये आपका मीडियन है, ये 90 डिग्री नहीं फॉर्म करता है, कभी कभी हो सकता है। जैसे ये देखो आपका ट्रायंगल ABC में देख लो, अगर ट्रायंगल LMN में देख लो, LMN कहाँ, ये आपका ये मीडियन है। ओके, 90 डिग्री नहीं फॉर्म कर रहा है। एल्टीट्यूड में क्या करता है, 90 डिग्री में फॉर्म करता है। ठीक है, देख सकते हो एल्टीट्यूड 90 डिग्री फॉर्म करता है। आगे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर में है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। सो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स? देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स टू प्रूव द ट्रायंगल्स दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, सो 4 होते हैं। पहला SSS, दूसरा SAS, तीसरा ASA, चौथा RHS। सो SSS होता है साइड साइड साइड, और SAS होता है साइड एंगल साइड, ASA होता है एंगल साइड एंगल, और RHS होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। फर्स्ट क्राइटेरिया इज SSS विच इज साइड साइड साइड, इन विच में क्या होता है, इन विच 2 ट्रायंगल्स जो होते हैं, 2 ट्रायंगल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बस साइड को लेकर। इफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 corresponding साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 ट्रायंगल्स आपके दिए हुए हैं, अगर दोनों ट्रायंगल्स के जो आपके पार्ट्स मतलब तीनों साइड है वो एक दूसरे से इक्वल है, तो उसका मतलब वो SSS से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया प्रूफ हो जाएगा कि वो कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे से। ठीक है, ये आपका SSS, इसका मतलब भी होता है साइड साइड, मतलब इसमें क्या होता है, तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर हमें कभी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो हम ऐसे लिखते हैं, मतलब ट्रायंगल दिया होता है ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें देखो तीनों साइड इक्वल है,
ए सी इक्वल है, ए सी इक्वल है आपका बी पी, आपके किसका आपका ये पी आर के, ठीक है, पी आर के इक्वल है। उसके बाद फिर आपका ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है पी क्यू के। उसके बाद आपका इक्वल है बी सी इक्वल है, बी सी इक्वल है आपका आर क्यू के, ठीक है। तो तीनों क्या है, तीनों के तीनों साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये आपको तीनों के तीनों साइड। तो इसका मतलब ये जो आपके एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया से? एस एस एस, इसमें तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। सो इसे बोलते हैं एस एस। बहुत ईजी है चैप्टर, बस देन यू हैव टू ओनली फोकस। दूसरा आपका आता है एस एस। If two sides and the included angle, the angle between those those two sides of one triangle are equal to corresponding sides and included angles of another triangle, they are congruent। ये भी बहुत इजी, ये तो आपको देख के पता चल गया होगा। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, मतलब इसमें दो साइड होंगे और एक में एक एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, दो ट्राइंगल के आपके दो साइड एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए, मतलब ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला जो आपका आपका जो एंगल है इसके इक्वल होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्या है आपका क्राइटेरिया आपका है। जैसे ये आपका दिया हुआ है ए बी सी, उसके बाद आपका दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें आप देखोगे ए बी इक्वल है, ये जो साइड इक्वल है, ये साइड आपका इक्वल है पी क्यू के, ठीक है। आपका कहाँ है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है। देन उसके बाद है ए सी इक्वल है आपका ए सी इक्वल पी आर। देन उसके बाद एक आपका एंगल इक्वल है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी दो साइड आ रहा है और एक एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस क्राइटेरिया। ओके, आगे है ए एस ए। इसका मतलब होता है एंगल साइड एंगल, मतलब इसमें दो एंगल होंगे और एक साइड होना चाहिए, ठीक है। अब साइड बीच का नहीं, कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। If two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding angles and included side of another triangle, they are congruent। इसमें बोल रहा है कि अगर दो ट्राइंगल दिया है, उसमें से दो ट्राइंगल के दो साइड, ये वाले साइड इसके इक्वल, ये वाले साइड इसके इक्वल, और बीच का एक साइड इक्वल होना चाहिए। बीच का नहीं, ज़रूरी नहीं वो बीच का, वो यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बोला है जैसे ये ट्राइंगल, इसमें ये एक साइड, ये इसमें क्या है आपका, ये ट्राइंगल, ये वाला जो आपका साइड इक्वल है इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। मतलब ये एंगल था, दो एंगल था, और ये साइड है, इधर भी दो एंगल था और ये साइड था। मतलब ये वाला जो आपका है, जो आपका ट्राइंगल है, वो ऐसे ऐसे क्या होता है आपका प्रूफ हो जाता है। इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। लास्ट जो होता है आपका RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये वाला जो हमेशा क्राइटेरिया है राइट एंगल के लिए हमेशा लगता है, क्योंकि 90 डिग्री प्रूफ करना रहता है। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, इफ हाइपोटेनियस एंड वन लेंथ ऑफ आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड करस्पॉन्डिंग लेग टू अनदर ट्राइंगल, दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो इसमें ये बोलता है कि इसमें अगर बोलता है राइट एंगल का बस हाइपोटेनियस, इसमें हाइपोटेनियस ऑलरेडी इक्वल होता है, हाइपोटेनियस को इक्वल नहीं करना रहता है। इसमें बोलता है कि 3 साइड्स होते हैं, इसमें बोलता है कि हाइपोटेनियस जो आपका RHS टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ऑलरेडी इक्वल होता है। अब बाकी जो दो साइड रहते हैं आपके बेस या परपेंडिकुलर, उसमें से कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो वो RHS साइड से क्या होता है आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पर ये वाला साइड इक्वल है इसके, ये वाला साइड इक्वल है इसके, और ये वाला आपका जो एंगल इक्वल है इसके, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं RHS। आगे एक एग्जांपल से सॉल्व करवाते ताकि इजी हो समझने में। बोला है कि AD एंड BC आर इक्वल। हियर ये AD एंड BC क्या है, इक्वल है, परपेंडिकुलर एक दूसरे से लाइन सेगमेंट है ये। और हमें शो करना है कि जो ये CD है, ये आपका जो CD है, ये क्या कर रहा है, AB को हाफ कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कभी भी ज्योमेट्री क्वेश्चंस करते, तो मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि ज्योमेट्री बॉक्स करते हुए ज्योमेट्री क्वेश्चन सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन में आपका आ जाएगा कि आपका आ जाएगा AD इक्वल है BC के, यही सब आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये लिख देना है कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट AB। उसके बाद लिखना है टू शो में हमारा ये वाला आ जाएगा जो लास्ट में दिया रहता है, CD बाइसेक्ट AB। ये आपको ऑलरेडी लिख लेना है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या ऑलरेडी दिया क्या है, पहले तो कौन से ट्रायंगल की बात की है, इन ट्रायंगल AOD दो ट्रायंगल हैं, एंड ट्रायंगल आपका BOC दो ट्रायंगल। इसमें से क्या क्या इक्वल दिया है, कोई तीन चीज़ इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
तीन चीज़, पहला ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, AD इक्वल है BC के, AD इक्वल है BC की, ऑलरेडी गिवन है, AD इक्वल है BC के, ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सो हमें इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। AD इक्वल है BC के, रीज़न भी लिखना है साथ में, रीज़न हम लिखेंगे गिवन है। नेक्स्ट, ये भी 90 डिग्री है, ये भी तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल है एंगल B के, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। और आगे हमारा हो जाएगा ये जो आपका हमारा यहाँ देखो, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी ओ सी इक्वल है एंगल आपका हो जाएगा AOD से, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो तीन चीज़ मिल गए, पहला हमें साइड मिला है, दूसरा एंगल, तो इसमें दो एंगल है, साथ में एक साइड है, तो इसका मतलब ये जो आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SAS टेस्ट से। और मैं बता दूँ, कभी भी कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ हो जाता है, जैसे AOD अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, तो हम ऐसे लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, मतलब इक्वल्स टू का पहले लगाते हैं, इक्वल्स टू, देन ऊपर से एक वेवी लाइन बनाते हैं, ठीक है, वेव जैसा, लाइक दिस। सो ये आपका है ए टेस्ट क्राइटेरिया से क्या है, ये आपका प्रूफ हो जाता है। अगर मैंने बताया था एक बार, अगर आपका ट्रायंगल अगर प्रूफ हो जाए, तो आपके जो पार्ट होते हैं, ये जो आपका CD बोला है, CD बाइसेक्ट हो रहा है AB के, वो जैसे CD आपको बाइसेक्ट कर रहा है AB से, ये हम रीज़न लिख सकते हैं CPCT, बस यही करना रहता है दूसरे में। सो एक बार आपको लिख के भी दिखा दिया एक बार। ट्राइंगल्स AOD एंड BOC आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों किससे हो रहे हैं, AS कॉन्ग्रुएंस से हो रहा है। पहला एंगल A एंगल B इक्वल्स था, जो क्योंकि वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा था, ठीक है, परपेंडिकुलर था वो। दूसरा AD एंड BC गिवन था क्वेश्चन में। आगे एंगल AOD और BOC वो क्या था, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। अब तीन चीज़ मिल गए, अब एंगल AOD आपका कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये साइन कॉन्ग्रुएंट है आपका BOC के, देखो कॉन्ग्रुएंट लाइक दिस, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो इसका मतलब AO अब आपका इक्वल हो जाएगा OB के CPCT से। और वही चीज़ अगर पता चल गया है, अगर जो आपका CD आपका बाइसेक्ट करेगा AB, जो कि हैंस प्रूफ हो गया है। सो दैट्स ऑल, ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा है, इंट्रोडक्शन बस देखो, आगे जो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स भी आएंगे तो वी विल डू इन अनदर वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो, बाय बाय।